हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक जॉय ई बाइक रिपोर्टर में आज नफासत, विरासत और सियासत का सफर होगा। यानी कि दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक माने जाने वाले चांदनी चौक हम आपको लिए चलेंगे। नाम जितना सुंदर है, क्या चुनाव क्षेत्र की स्थिति भी उतनी ही सुंदर है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र की जो राजनीति है वो बेहद दिलचस्प है। यहाँ के वोटर बड़े दिलचस्प है। देश भर में सबसे बड़ा थोक बाजार में से एक है चांदनी चौक। यानी जो यहाँ के व्यापारी हैं उनकी राय भी उतनी ही अहम है जितने की यहाँ पर रहने वाले जो बाशिंदे हैं, जो रिहायशी लोग हैं। कुल मिलाकर चांदनी चौक के वोटरों के मन को टटोलने के लिए चलिए आज तक जॉय ई बाइक पर सवार होकर हमारे साथ। ये दिल्ली है मेरे यार, ये दिल्ली है मेरे यार, ये दिल्ली है मेरे यार। चुनावी मौसम में हर गली है तैयार, मेरा मुकाबला है जनता के मुद्दे भारी। कौन मारे दोबारा से कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, शीला दीक्षित जैसी सरकार बननी चाहिए। क्या होगा चांदनी चौक में? चांदनी चौक में बीजेपी आएगी पक्का 101%। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। ये दिल्ली है मेरे यार, ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत। केजरीवाल को आना है, किसी से उम्मीद तो होगी। मेरे को किसी से उम्मीद नहीं। ये दिल्ली है मेरे यार, कुछ नहीं काम है यहाँ, हम बेकार हो गया है। ये दिल्ली है मेरे यार, चुनावी मौसम में कैसा कामकाज किया है? तो अत्याचार ही अत्याचार है। ये दिल्ली है मेरे यार, मोहब्बत प्यार। ये दिल्ली है, कंधे से कंधा भिड़ाती भीड़, पतली सकरी गलियों में पीढ़ियों पुराने दुकानदारों की आवाजें। पराठे खाना चाहते हैं भैया, लाते नहीं मिलेगा, गाय खल्ला मुंडा खल्ला मिलेगा जी। खाने पीने के शौकीन मेले ठेलों पर मंडराते। दिल्ली है मेरे यार, ये दिल्ली है मेरे यार। ये सब अगर आप देख लें, समझ लीजिए चांदनी चौक का पता यहीं से मिलता है। हर गली है तैयार, ये दिल्ली है मेरे यार। क्या हो गया? डीटीसी का मार्शल था, हाँ, हटा दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब क्या कूटनीति हुई है एलजी साहब के बीच में, क्या कानून पास हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, उसको हटाना पड़ा। तो हजारों को हटाया, 10,992 लोगों को, आपको तो मालूम ही होगा। तो उसके बाद अब क्या कर रहे हैं आप? बेल्टे बेच रहा हूँ। बेल्ट बेचना पड़ रहा है? क्या करें, 8 साल 2016 में भर्ती हुई थी, हाँ, तो अब ऐसा हो गया। कितने दिन से आपको नहीं है नौकरी? वो 2023 में 31 अक्टूबर को हमें हटा दिया गया था, याद है आपको? और उसके बाद से आपको मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं नौकरी करने जाता हूँ 12-13 हजार रुपए में, क्या होगा? क्या है सिचुएशन यहाँ पे? जी काम हुआ है? काम हुआ भी नहीं भी, दोनों बातें हैं। क्योंकि काम जैसे केजरीवाल जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, नहीं की है। तो घोटाले बहुत कर दिया है। दिल्ली में स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, गड्ढे हैं, रोड खराब है। सिर्फ फ्री की राजनीति है, फ्री की राजनीति हो रही है, गलत होनी चाहिए। फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए। तो फ्री हर कोई कर रहा है, नहीं गलत। फ्री का राजनीति हर कोई नेता कर रहा है। ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा नेता है कौन फ्री का रेवेन्यू बांटता है? विकास जरूरी देश का नहीं, पर तो कह रहे हैं ना, देखिए वादे तो अब कांग्रेस ने भी कर दिए, बीजेपी ने भी कर दिए। कांग्रेस ने दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। जैसे भूतपूर्व शीला दीक्षित ने 15 साल हैट्रिक मारी, उनको मौका कांग्रेस को हैट्रिक मिलना चाहिए। दोबारा से कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, आनी चाहिए कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस सभी वो कर रहे हैं, फ्री का बांट रहे, सब वो कांग्रेस भी बांट रही है, भारतीय जनता बांट रही है, वो भी बांट रही है। हमें देश का विकास चाहिए, राजनीति फ्री नहीं चाहिए हमें। देश की विकास, देश कौन करेगा विकास? देश के अंदर है जी, कौन करेगा? मोदी। फ्री से फायदा किस किस को हो रहा है? फ्री से फायदा है, फ्री से नुकसान ही है। दिल्ली का जो माहौल मैं घूम रहा हूँ, हो सकता है बीजेपी के 45 सीट आ जाए। चांदनी चौक विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से सतीश जैन उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी से पूरनदीप सिंह साहनी और कांग्रेस से मुदित अग्रवाल। चांदनी चौक में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग है, लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन समीकरणों पर खास नजर रखते हैं। सतीश जैन और मुदित अग्रवाल व्यापारी वर्ग से आते हैं, जबकि पूरनदीप सिंह साहनी के पिता इस सीट से 5 बार के विधायक हैं।
तो चांदनी चौक का जो ये इलाका है, ये लोकसभा का भी नाम चांदनी ही चौक है, विधानसभा उसके अंतर्गत पड़ने वाली ये चांदनी चौक है। और कहते हैं कभी शाहजहां ने यहाँ पर एक छोटी सी झील बनाई, फव्वारे लगाए, चांदनी रात में बहुत सुंदर लगा करता था और उसकी सुंदरता को देखकर इसे चांदनी चौक ही कहा गया। छोटा सा इलाका था, बहुत विस्तार उस इलाके का हो गया और इलाके का विस्तार हुआ, समस्याओं का विस्तार हो गया। राजनीतिक तौर पर ये पूरा इलाका जिस तरीके से सोचता है उसे आप अलग अलग इलाकों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी कि जो ट्रेडर्स हैं उनकी सोच अलग है, जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं वहाँ पर अलग सोच है। पर क्या ये एक सोच है केवल जो कहा जाता है, या फिर ग्राउंड पे भी लोगों के मन में यही बात है, यही पता लगाना ज़रूरी है। इसीलिए हम उन गलियों में जहाँ पर मुमकिन है कि हमारी ये ई-बाइक, जॉय ई-बाइक नहीं जा सकेगी, क्योंकि अंदर स्कूटी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी कुछ भी ले जाना मना है, केवल इलेक्ट्रिक और रिक्शे चल सकते हैं। तो हम वहाँ से पैदल चलेंगे और चांदनी चौक इलाके का पूरा जायजा आपको देंगे। क्या काम है? शॉप है। कैसी चल रही है यहाँ पे शॉप्स? ठीक चल रही हैं। राज्य सरकार का काम बढ़िया है? नहीं है, राज्य सरकार नहीं है बढ़िया। फिर किससे बढ़िया हो रहा है? मोदी का बढ़िया है। सरकार का कोई हिसाब किताब नहीं है, हमारे काम चल रहे हैं। सरकार को आप नहीं कह सकते। अच्छा, अगर हम सही कहें तो क्या होगा चांदनी चौक में? चांदनी चौक में बीजेपी आएगी पक्का? 101% बीजेपी आएगी और अब की बार पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। बाधा पलटने वाला है। काफी फेमस है ये पूरा इलाका ही, बढ़िया ही चल रहा होगा यहाँ पे। पर ये बाकी चीजें जो आप लोग आसपास दुकान के रहती है, जैसे साफ सफाई वगैरह, सब सही काम हो रहा है? एमसीडी वगैरह सही काम कर रहे हैं? सुबह के टाइम में हो जाती है। हाँ। तो चांदनी चौक में देखो नवीनीकरण का काम बाहर हुआ, वो केजरीवाल साहब ने करवाया है ना। वो काम बहुत सालों से अटका हुआ था। आप देखेंगे ऊपर तारों के जमघट हैं, कभी भी यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं आ सकती। तो राजनीति का मौसम बदलेगा कि? राजनीति का मौसम बदलना चाहिए दिल्ली का। क्यों? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप दिल्ली का आप देखिएगा ना क्या हाल हो गया है। चांदनी चौक तो कह रहे हैं कि चांदनी चौक का काम सारा रुका हुआ केजरीवाल ने बिल्कुल रुका हुआ है। केजरीवाल के नहीं, आज से 20 साल से ही रुका हुआ है। चांदनी चौक का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है कभी। आप खुद देखो वायरिंग की पोजीशन क्या है, रोडों की पोजीशन क्या है। व्यापारी कोई भी फैसिलिटीज व्यापारी को नहीं है। तो मुझे याद है कि मैं 2013 में भी यही प्रॉब्लम आप लोगों की सुनती थी। उससे ज्यादा हो गई है। उससे पहले भी यही सुनती थी, 2008 वगैरह में यही होता था। उससे ज्यादा भी प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो हम सोच रहे थे चलो चांदनी चौक का सौंदर्य किया है, डेवलप हुआ है तो कुछ आराम मिलेगा। अब तो जब से ये ई रिक्शा इन्होंने चलाई है उससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अच्छा। शाम को आदमी निकल नहीं सकता चांदनी चौक के अंदर। और जितना टैक्स मेरे ख्याल चांदनी चौक से जाता है वो पूरी दिल्ली में से कहीं से नहीं जाता। कहीं से नहीं जाता। तो मार्केट का अप्रोच कैसा लगता है यहाँ तक आने? बड़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट बेहतर हो सकती है चीजें। करना चाहे तो हो सकती हैं। चांदनी चौक सीट पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है, लिहाजा ये हार जीत पर अच्छा खासा असर रख सकते हैं। मुसलमान यही चाहेगा कि जो भी सरकार बने वो काम करने वाली सरकार बने। ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी की सरकार हो। कोई भी सरकार हो जो इलाके में अच्छा काम करे वो बेहतर है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल जी ने जो काम किया है बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है और आगे भी जो उन्होंने 2100 रुपए की स्कीम निकाली है वो करेंगे, 100% करेंगे। यहाँ पर चांदनी चौक को बहुत निर्माण तो किया है। इस एरिया में देखिए बाहर लिखा हुआ है कि जुर्माना है स्कूटी पर, बाइक्स पर, गाड़ियों पर। मैंने अपनी जो ई बाइक बाहर छोड़ दी है, रिक्शे पर सवार होकर चांदनी चौक के अंदर जा रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर बाइक्स और स्कूटीज दिख रही है। क्यों है ऐसा? चांदनी चौक में कब से रहते हैं आप? चांदनी चौक में तो पैदाइश ही यही की है, 78 साल हो गए अब तो मुझे। अच्छा,
78 की चल रही है उम्र अब। मई में तो पूरा बदलते देखा होगा आपने? पूरा देखा है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह देखा है यहाँ पे। इतना बुरा हाल कर रखा है, ई रिक्शा चल रही हैं, सड़कों पे कब्जे हैं, कोई कहने वाला नहीं है कुछ। ये कहते हैं कि जी हमने चांदनी चौक को सुधार दिया। अरे एक बारी दौरा करो ना, देखो यहाँ पे आगे कैसे सुधार दिया, हम भी देखें कितना सुधर गया। आज जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, स्कूटी का इतना चलाने, गाड़ी का इतना चलाने, गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं, स्कूटियाँ भी दिखाई दे रही हैं। अरे भाई प्रशासन क्या कर रहा है? हमने अपनी बाहर छोड़ दी, पर जुर्माना लिखा था, हमने तो बाहर छोड़ दी अपनी स्कूटी, लेकिन अंदर दिख रही है मुझे। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के वादे लंबे चौड़े रहे, पर शायद इलाके के लिए व्यवस्था ज्यादा जरूरी है। देश भर के लोग चांदनी चौक में खरीदारी करने आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक की समस्या और सड़कों पर अतिक्रमण यहाँ के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। बिक्री हो रही है यहाँ पे? है? बहुत बढ़िया जी, खाइए आप। कौन बनाता है? मैं खुद ही बनाता हूँ, इसका मैटर नहीं है। आप बनाते हैं? जी, बहुत पुराने टाइम से, 1960 से। अच्छा। और दादाजी के समय से। अच्छा, और दिल्ली में सभी पूरी पॉलिटिक्स की सही मात्रा लगी है कि नहीं? तो सब चल रहा है, सब चल रहा है। क्या क्या नान खताई बन जाएगी दिल्ली की? हाँ बन जाएगी दिल्ली की। किसकी बनेगी? देखो फिलहाल तो मोदी जी का आना चाहिए, वो लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है केजरीवाल? सुना तो होगा उनके बारे में, इतना न्यूज़ आते हैं। अच्छा लगता है, बस चलाता है वो खाली वाली। कौन सी वाली? फ्री की बस। अभी मालूम नहीं पड़ रहा। केजरीवाल वापस या कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस का तो खैर वजूद ही नहीं है, लेकिन केजरीवाल को आना चाहिए। अच्छा काम किया है उन्होंने आपके हिसाब से? मदनलाल खुराना के बाद में शायद दिल्ली के विषय में अगर किसी ने सोचा है तो शायद केजरीवाल। अच्छा, स्टेशन के सामने रोड बना था 2 महीने पहले, उसमें दुनिया भर के गड्ढे हो गए। फिर से विधायक कौन बनेगा यहाँ से? अब कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो आए वो काम करे बस। अलग अलग गलियां अलग दुकानों के साथ अलग जरूरतें पूरी करती है। थोड़ी सी व्यवस्था जीवन को व्यवस्थित कर सकती है। ये पूरा लहंगे का कारोबार है? वेडिंग तो वेडिंग सीजन पे डिपेंड कर रहा है? साल भर सीजन में चलता है। सीजन में अच्छा ठीक चल जाता है? सरकार अच्छी है? हाँ सरकार बढ़िया। दिल्ली सरकार में तो मैम यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे ही है, देखिए आप सड़क के हाल देखिए। हाँ। मैम नॉर्मल पब्लिक चल नहीं सकती है यहाँ पे, इतनी भीड़ होती है ना, गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कुछ कर रही है। यहाँ पे मैम बाहर से लोग आके यहाँ पे सड़क पे भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट को उस पे कंट्रोल नहीं है, जबकि वो तो स्ट्रिक्ट है दिल्ली में उसको लेके। मैम उसके कुछ कंट्रोल नहीं है। आप मैम नीचे जाएंगे देखिएगा, सड़क पे लोग लेटे हुए हैं। तो ये सब इंटरनेशनल मार्केट है चांदनी चौक। हाँ, विदेशी भी आते हैं। वर्ल्ड वाइड कस्टमर आता है, तो इंडिया की छवि खराब हो रही है उसके लिए। दिल्ली के ही वोटर हैं? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो पहलू जो है वो बदलता रहना चाहिए। हर एक 5 साल बाद बदलाव तो जरूरी होना चाहिए। क्या काम है? कुछ नहीं काम है यहाँ, हम बेकार हो गया है। किसकी हवा है? देखिए अब किसके हवा है कि दोनों पार्टी का हवा है यहाँ। केजरीवाल का हवा है, मोदी का हवा है। कैसा है साहब इधर? हम तो मंदे चल रहे हैं, शुरू से हम रिक्शे चला रही हूँ। हाँ। कोई भी नेताजी आते हैं तो मजदूर के ऊपर ध्यान नहीं देते। मजदूर की मजदूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पर अच्छा चांदनी चौक में तो इधर यहाँ पे तो गाड़ी बंद है, तो आगे और रिक्शा नहीं लेते हैं लोग? हाँ रिक्शा लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आगे जाते हैं, वहाँ पे लेते हैं। हाँ, फिर तो काम तो हो रहा होगा नहीं? हाँ बहुत कम होता है। 300-400 होना मुश्किल होता है। केजरीवाल के राज में तो खाने खराब हो गए लोगों के। अच्छा, केजरीवाल ने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया दिल्ली को, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्यों, क्या कर दिया? कुछ भी नहीं है कि है क्या, बिजली फ्री, पानी फ्री, क्यों फ्री दे रहे हो? मिल रहा है आपको? आपको रोजगार दो। आप शाम को देख लो चांदनी में क्या हाल है, लेडीज निकल नहीं सकती यहाँ पर रात को। नशा, भूखमरी इतनी पहले पूछो मत। 1,25,684 मतदाताओं की संख्या के साथ चांदनी चौक विधानसभा सीट दिल्ली की सबसे छोटी सीटों में मानी गई, पर यहाँ का एक एक मतदाता हमें बेहद जागरूक दिखा। विकास और व्यवस्था को लेकर सरकार के क्या वादे होते हैं, राजनेताओं के क्या वादे होते हैं और आम आदमी की क्या अपेक्षा होती है, ये आपने चांदनी चौक के लोगों की बातें सुनकर अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जॉय ई बाइक रिपोर्टर अलग अलग हिस्सों से
दिल्ली की राजनीतिक हवा के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।